Hello students, welcome back in bio class. In the earlier video, we have studied about the structure, definition, structure and function of cell membrane. In this video, we will study about an important function of cell membrane which is transport. So in this video, we will study about the transport across cell membrane. ठीक है, transport across cell membrane. As we know that cell membrane is selectively permeable membrane. ठीक है, हम जानते हैं कि एक selectively permeable membrane है, जैसे कि मैंने आपको आज ही जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया था कि ये selectively permeable membrane है. तो this selectively permeability of plasma membrane enables the cell to maintain homeostasis. What is the meaning of homeostasis? Homeostasis, a constant internal environment in spite of the changes outside it. Means बाहर कुछ भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, बट सेल अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है. ठीक है, बाहर जो भी कुछ हो रहा है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उससे अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है. जैसे कि सपोज़ करो गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारी सेल अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग शुरू कर देती है, सॉल्ट को बाहर निकालना शुरू कर देती है, वाटर को बाहर निकालना शुरू कर देती है. बिल्कुल इसी तरीके से सेल जो है अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, विच इज़ कॉल्ड द होम्योस्टेसिस. Cell membrane allow the movement of different materials across them differently. हर मटेरियल को अलग अलग तरीके से लेती है. इसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज़्म यूज़ करती है. अब वो कौन कौन सी मैकेनिज़्म है? दीज आर द थ्री मैकेनिज़्म. वो थ्री मैकेनिज़्म कौन सी हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट. ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव, एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट? देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ स्लो, डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी एंड नॉट यूज़ कैरियर प्रोटीन. सबसे पहली बात है ये बहुत स्लो होता है और कोई भी एनर्जी इसमें बॉडी की यूज़ नहीं होती है. एंड ये प्रोटीन कैरियर को भी, प्रोटीन कैरियर क्या होते हैं? जैसे कि हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये उनको भी यूज़ नहीं करता है. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ रैपिड, ये फटाफट होता है बहुत जल्दी से. एंड यूज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यूज़ प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स वगैरह को यूज़ करते हैं. और इट इज़ डन इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ बल्क. बल्क ट्रांसपोर्ट एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही वर्क करता है. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है, बट इसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाती है. ठीक है, इस बल्क ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब जो कुछ सेल बाहर से अंदर लेता है, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर. ठीक है, जो भी चीज़ सेल इनसाइड लेता है, अंदर की तरफ लेता है, इट इज़ कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस. अब एंडोसाइटोसिस में सेल दो तरीके की चीज़ें अंदर लेता है, या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में. जब वो लिक्विड फॉर्म में अंदर लेता है तो इट इज़ कॉल्ड द पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग, जैसे कि आप या तो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तो पानी पीने को इसमें क्या कहेंगे? कोई भी लिक्विड फॉर्म अंदर ली, एंडोसाइटोसिस. और कोई सॉलिड फॉर्म के रूप में हम कोई चीज़ अंदर ले रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द सेल ईटिंग. इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, जैसे अमीबा अपना फूड लेता है. ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल प्लांट्स अपनी सेल अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, इट इज़ एक्सोसाइटोसिस. तो कुछ पिक्चर क्लियर हुई? मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन तीन टाइप की मैकेनिज्म यूज़ करती है सेल. फर्स्ट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज़ बल्क ट्रांसपोर्ट.
पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो होता है, इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, ठीक है, और ना ही कोई प्रोटीन कैरियर यूज़ होता है सच एज हार्मोन्स और एंजाइम्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये बहुत रैपिड होता है, एकदम फास्ट होता है, ठीक है, यूजेज एनर्जी, इसमें एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है, और इसमें प्रोटीन कैरियर भी यूज़ होता है, और ये केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट भी एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी एनर्जी यूज़ करते हैं। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होती है कोई भी थिंग्स तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बल्क ट्रांसपोर्ट को, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब जब कोई भी सेल किसी भी चीज़ को अंदर लेती है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जब किसी चीज़ को बाहर निकालती है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो वो लिक्विड पार्ट अंदर लेगी या सॉलिड पार्ट। अगर लिक्विड पार्ट अंदर ले रही है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस विच इज़ सेल ड्रिंकिंग, एंड अगर वो सॉलिड फॉर्म में अंदर ले रही है तो कहलाता है फेगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट यूज़ द सेल्स एनर्जी इन ब्रिंगिंग मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज यूज़ द सेल्स एनर्जी in bringing material in and out of the cell, and bulk transport involves the cell making membrane bound vesicles to bring materials in and out of the cell. Next is passive transport. First of all we take the passive transport. Passive transport क्या होता है? It is a movement of ions and other atomic or molecule substances across cell membrane without need of energy input. Unlike active transport, it does not require an input of cellular energy because it is instead driven by the tendency of system to grow in entropy. Means जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिएगा, आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न में मान लिया आपने कोई परफ्यूम स्प्रे करा, तो यहाँ पर उसकी स्मेल है, थोड़ी देर बाद वो स्मेल कहाँ पहुँच जाएगी? पूरे कमरे में पहुँच जाएगी। या आपने कोई अगरबत्ती जलाई तो पहले यहाँ पर ही रही, थोड़ी देर बाद काफ़ी दूर तक उसकी स्मेल चली गई। वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाती है? डिफ्यूज़न के थ्रू, और उसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, कोई आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ती कि कोई बैटरी की एनर्जी देनी पड़ रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है। कैसे होता है ये? हायर रीजन टू लोअर रीजन। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पर है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये होता है बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और जब तक मूव करते हैं जब तक कि वो इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल कंसंट्रेशन में नहीं आ जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ हमारे अंदर होती है बॉडी के अंदर। सपोज़ करो कि लंग्स से ऑक्सीजन आई, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड में ऑक्सीजन बहुत सारी है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में कैसी है? ज़्यादा। जैसे ही वो किसी सेल के पास जाएगा, ब्लड पहुंचता है, तो सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड से सेल में आ जाएगी, और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में चली जाएगी। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो इट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस की, तो ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और जब तक करेगा जब तक कि इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट टू द राइट क्यों? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे पार्टिकल्स, बट इसके बीच में कोई ना कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर होगी। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में होती है, ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप कोई चाय की पत्ती छानते हैं तो चलनी यूज़ करते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर में से निकल करके वाटर एक तरफ चला जाता है और सॉलिड थिंग्स रह जाती हैं। इसी तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से होते हुए पार्टिकल्स दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स मूव करते हैं, लाइक वाटर, या जो वाटर में डिज़ोल्व थिंग्स होती हैं बहुत माइन्यूट, वही एंटर कर सकते हैं, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से।
जैसे कि इसमें दिखाया कि यहाँ पर हायर लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, तो ये धीरे 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 इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जब तक मूव करेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज यूज्ड to move the particles of a substance against a concentration gradient from a region where they are in lower concentration to a region where they are in higher concentration. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है कि जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है उससे हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मूव्स मटेरियल्स आउट ऑफ सेल इन वेसिकल्स, वेसिकल कंबाइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मटेरियल इज एम्प्लाइड टू द आउटसाइड। एक्सोसाइटोसिस मतलब जैसे कि आपने उसमें देखा था, अमीबा में देखते हैं कि जब उसका सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाता है, और यहाँ पर आते ही सेल मेम्ब्रेन के ये मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है यहाँ से, और सारा का सारा फूड जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर चला जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पर, उससे लोअर कंसंट्रेशन में चला गया, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट आता है एंडोसाइटोसिस, सब्सटेंस एनगल्फ, एनगल्फ माने खाना किसी चीज़ को लेना, बाई बीइंग एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, किसी मेम्ब्रेन वेसिकल के थ्रू। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। ये टू टाइप की होती है, फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। जब कोई लिक्विड पार्ट सेल के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस, और जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन भी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। जैसे कि अमीबा अगर फूड देता है तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इट इज़ जो पिनोसाइटोसिस है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इनटेक of a tiny droplets of extracellular fluid by a cell through the cell membrane which cannot otherwise pass through it. It is also therefore termed as cell drinking. It was first observed in amoeba. In this process, a small region of plasma membrane invaginates and the fluid droplets passes into the pocket so formed. ठीक है, पॉकेट के रूप में एक कहना चाहिए वैक्यूल के रूप में वो अंदर एंटर करती है। ठीक है। ऐसी पिनोसाइटोसिस में, फेगोसाइटोसिस में होता है, उसमें सॉलिड पार्ट एंटर करता है। ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे जो आप इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड वो प्लांट एंड एनिमल सेल्स, और इट वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो एक वीडियो और हम देंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, केवल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल रह गई थी। ठीक है। तो आज सेल मेम्ब्रेन का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इस डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताया, और सेकेंड वीडियो में मैंने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आपको बताया। इसको अच्छे से रीड कीजिएगा